हम बात करते हैं रेशनलाइज मीन्स परमीयकरण। यदि आपको हर का परमीयकरण करना हो, वन अपन √2, तो आप क्या करोगे? यदि √2 है तो √2 से अंश में मल्टीप्लाई करोगे, √2 से हर में, तो ये बनेगा आपका √2 अपॉन √2 का मल्टीप्लाई √2 में करते हैं तो आपका बनता है √2 अपॉन 2। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। यदि आप √a का मल्टीप्लाई √a में करते हो तो a आता है। यदि √a का मल्टीप्लाई √b में करते हो तो √ab आता है। यदि आप √a प्लस √b और √a माइनस √b मीन्स एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो आपका बनेगा a माइनस बी। फोर्थ फॉर्मूला है आपका, यदि रूट में a माइनस रूट में नॉट b, रूट में a प्लस रूट में b नॉट, तो ये बनेगा आपका a माइनस वी स्क्वायर। 5 फॉर्मूला है आपका। यदि यहाँ पे रूट में a दे रखा है तो ब्रैकेट में दे रखा है रूट में a प्लस रूट में b। यदि आप √a का प्रोडक्ट इसमें करोगे तो आपका बनेगा √a इंटू √a प्लस √a मल्टीप्लाई रूट में b। तो √a का मल्टीप्लाई √a में करो तो a बन जाएगा, प्लस √a का मल्टीप्लाई रूट में b में करोगे तो √ab। अब हम कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। जो फॉर्मूले आपको लिखाए हैं इन्हीं पर बेस्ड ऑन, यदि हम 1/√3 माइनस √2 का रेशनलाइज करेंगे तो सबसे पहले आपको करना है, यदि डिनोमिनेटर में नेगेटिव है देन प्लस करेंगे। यदि डिनोमिनेटर में प्लस है तो देन नेगेटिव करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो आपको क्या करना होगा? √3 माइनस √2। यदि आपका डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये बनेगा आपका, यदि मैं 1 का मल्टीप्लाई √3 प्लस √2 में करूँगा तो सेम आएगा √3 प्लस √2। आपका डिनोमिनेटर बनेगा √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2। ये आपका एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, मैंने अभी फॉर्मूले बताए थे आपको, √3 में का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका बनेगा √3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस 2। 3 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो आपका बचेगा √3 प्लस √2 अपॉन 1। 1 से इसमें डिवाइड करूँगा तो आपका आंसर आएगा √3 प्लस √2। इसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन है, यदि आपको क्वेश्चन दे रखा है 1/√5 प्लस √3, तो यदि आपको डिनोमिनेटर में यहाँ पे प्लस दे रखा है तो आप न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, तो √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस माइनस √3।
यदि मैं 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा ब्रैकेट में तो सेम आएगा √5 माइनस √3 और ये बनेगा आपका √5 प्लस √3 √5 माइनस √3। सेम प्रोसेस वही बना, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो आपका बनेगा √5 माइनस √3 अपॉन √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपका √5 माइनस √3 अपॉन स्क्वायर रूट से कट जाता है आपका, तो 5 माइनस ये भी 3 हो जाएगा, तो ये आएगा √5 माइनस √3। 5 में से 2 माइनस करोगे 3 तो 2 बचेगा। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार आपका थर्ड क्वेश्चन है, यदि आपको गिवन है 1/√7 माइनस √5, तो आपको सेम प्रोसेस वही फॉलो करना है। यदि आपका डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव से प्लस करके डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करोगे, मल्टीप्लाई √7 प्लस √5। यदि मैं 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो आएगा √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 और √7 प्लस √5। इसे आप लिख सकते हो √7 प्लस √5। अब इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में √a माइनस √b, सेकेंड वाले में √a प्लस √b वाले में फॉलो करता है, तो 7 डायरेक्ट माइनस 5, तो ये बचेगा आपका √7 प्लस √5 अपॉन 7 में से 5 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 2। इट्स योर आंसर। इसी प्रकार आपका फोर्थ क्वेश्चन है 1/√8 माइनस √5, तो 1/√8 माइनस √5। तो यदि ये नेगेटिव है तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। 1 का मल्टीप्लाई यदि मैं √8 प्लस √5 में करूँगा तो सेम आएगा और ये बनेगा आपका √a माइनस √5 और √a प्लस √5, तो ये बनेगा आपका √a प्लस √5 और ये बन जाएगा सेम प्रोसेस, तो a² माइनस b² बन जाता है, तो बनेगा आपका 8 माइनस 5, तो √a प्लस √5 अपॉन 8 में से 5 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका बनेगा 3, जो आपका आंसर है। इस प्रकार अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट पर। यदि आपको √a माइनस √b और √a प्लस √v का प्रोडक्ट करना है, तो आप सबसे पहले करना है आपको √a का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करोगे तो √a प्लस √v माइनस √b तो √a प्लस √b। अब आपको 1/1 मल्टीप्लाई करना है, तो √a इंटू √a प्लस √a का मल्टीप्लाई √b में करो तो √a इंटू √b। यदि माइनस √b का मल्टीप्लाई आप a में करोगे तो आपका बनेगा √b माइनस √a माइनस √b इंटू √b। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था √a का मल्टीप्लाई √a में करते हैं तो आता है a प्लस √a का मल्टीप्लाई √b में करोगे तो बनेगा रूट में ab माइनस रूट में ये भी बन जाएगा ab प्लस माइनस ये बन जाएगा b। ये प्लस का ये माइनस का इससे कट जाएगा तो ये बनेगा आपका a माइनस b। अब हम इसी पर बेस्ड ऑन एक क्वेश्चन करते हैं। यदि आपको गिवन है √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3,
आपको प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले आप दोस्तों √5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो √5, तो √5 प्लस √3 माइनस √3 √5 प्लस √3। तो अब मेरे को क्या करना है, √5 का मल्टीप्लाई मैं √5 में करूँगा प्लस √5 का मल्टीप्लाई √3 में। इसी प्रकार मैं √3 का मल्टीप्लाई √5 में करूँगा तो माइनस √3 इंटू √5 माइनस √3 इंटू √3। तो ये बनेगा आपका 5, ये बनेगा रूट में 15 माइनस रूट में 15 माइनस के 3, √15 से √15 कट जाएगा, ये बनेगा 5 माइनस 3। तो 5 में से यदि आप 3 माइनस करोगे तो बनेगा आपका 2। अभी मैंने आपको बेसिक से बताया था, यदि आपको √a माइनस √b और प्रोडक्ट में √a प्लस √b दे रखा हो तो इसका रिजल्ट आता है a माइनस b। आपको ये चीज़ याद रखनी है, यदि आपको क्वेश्चन कोई भी गिवन हो, सपोज यदि आपसे पूछा है √7 माइनस √4 और √7 प्लस √4, तो आपको दोस्तों ओनली पता करना है इसमें a की वैल्यू क्या है 7 और b की वैल्यू क्या है 4। तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो इसके अकॉर्डिंग, a की वैल्यू 7 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा आंसर 3। तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूट में 10 माइनस रूट में 3 और रूट में 10 प्लस रूट में 3। तो आपको बेसिकली इसका प्रोडक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले आपको पता करना है a की वैल्यू कितनी है 10 और b की कितनी है 3। तो a माइनस b कर दो 10 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 7।